एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इससे पहला वाला जो हमारा टॉपिक था वो भी हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था। उस पे हमने क्या देखा था, उसमें हमने देखा था कि प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती हैं। इसी के साथ साथ वी हैव आल्सो सीन अबाउट द इलेक्शंस और वी कैन से द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि इलेक्शन कैसे कैसे हमारा जो प्रेसिडेंट है उनका होता है। तो ये सारी चीजें हमने पिछली वीडियो में देखा था। आज हम उससे आगे स्टार्ट करते हैं। आज हम देखते हैं बेटा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का टर्म, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का टर्म कितना होता है, इनका टेन्योर कितना होता है। तो देखिए, जब हमारे प्रेसिडेंट जो होते हैं, जब वो इलेक्ट होते हैं, तो जब से वो ऑफिस में आते हैं, जब उनका इलेक्शन होता है, तो उस टाइम से आपके 5 इयर्स 5 साल तक, राइट। तो 5 इयर्स तक जो हमारे प्रेसिडेंट होता है वो अपनी पोस्ट पर रहते हैं। उसके बाद वो री इलेक्शन के लिए भी क्या है, एलिजिबल होते हैं, राइट। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनका री इलेक्शन भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार जो प्रेसिडेंट बन गया तो बस वो उसके बाद नहीं बन सकता, ऐसा नहीं है। जैसे आपके यूएसए का प्रेसिडेंट है, तो यूएसए का जो प्रेसिडेंट है बेटा वो आपका 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है, उसके बाद नहीं बन सकता, ठीक है ना। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में जो एक बार प्रेसिडेंट बन गया वो कितने भी बार क्या बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है। तो हमारे जो प्रेसिडेंट है उनका जो टेन्योर होता है, कार्यकाल 5 साल का होता है, टर्म उनका 5 इयर्स का होता है। इसी के साथ साथ ही और शी इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, वो री इलेक्शन के लिए भी क्या होते हैं, एलिजिबल होता है। एंड देयर इज नो मैक्सिमम एज, और उनकी कोई मैक्सिमम एज नहीं होती है। नो मैक्सिमम एज, कोई मैक्सिमम एज जो है वैकेंसी नहीं है। क्वालिफिकेशन के अंदर हमने क्या देखा था कि मिनिमम एज क्या चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए, तो हमने देखा था कि 35 साल 35 इयर्स कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए क्या है, एलिजिबल है। लेकिन प्रेसिडेंट का इलेक्शन फाइट करने के लिए कोई मैक्सिमम एज नहीं है। चाहे कोई बंदा आपका वी कैन से 95 या आपके 100 इयर्स का भी है, वो भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन क्या कर सकता है, फाइट कर सकता है। सो देयर इज नो अपर लिमिट एज फार एज द एज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न। आई होप दिस इज क्लियर। अभी हम जो है इसके बाद हम बात करते हैं कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिजाइन करना है, चलिए इसको हम ऐसे ना करके इसे हम ये करते हैं कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो अपने ऑफिस से कैसे हट सकते हैं। तो देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है अपने ऑफिस से कैसे हट सकता है। देखिए, या तो देखिए पहले हम बात करेंगे, या तो उनकी डेथ हो जाए, मतलब वैकेंसी कब क्रिएट हो सकती है, कब उनका पोस्ट खाली हो सकती है। तो भाई या तो उनका क्या हो जाए, डेथ हो जाए फर्स्ट, या तो उनको हटा दिया जाए, ठीक है। ये आपका हो गया सेकंड। एंड थर्ड आपका क्या होगा कि जब वो अपना खुद क्या दे दें, रिजाइन दे दें। तो चलिए हम रेजिग्नेशन की बात कर लेते हैं यहां पे पहले। चलिए, तो अगर हम रेजिग्नेशन की बात करते हैं, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना रेजिग्नेशन देते हैं तो वो किसको हैंड ओवर करेंगे, तो वो किसको देंगे, तो याद रखना वाइस प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो रेजिग्नेशन देते हैं वो किसे देते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट को ही देते हैं, ठीक है। तो ये आपका इसके अंदर है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा कि उनको हटाते कैसे हैं, उनको जो हटाने की, प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रोसेस है उससे क्या बोला जाता है। तो प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रोसेस है बेटा, उससे हम क्या बोलते हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं, प्रेसिडेंट को उनकी पोस्ट से हटाने का जो प्रोसेस है, रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उनका रिमूवल का जो आपका व्हाट वी कैन से जो आपका प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंपीचमेंट, ठीक है। इंपीचमेंट उस प्रोसेस को बोला जाता है। इंपीचमेंट को हिंदी में बेटा हम बोलते हैं महाभियोग। तो महाभियोग जब प्रेसिडेंट के ऊपर चलता है और जब इंपीचमेंट आपका पास हो जाता है, तो मतलब यह है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसी टाइम से अपनी पोस्ट से हट जाता है। होता क्या है, देखिए, अगर हम इंपीचमेंट की बात करेंगे तो इंपीचमेंट के अंदर आपका क्या है, इंपीचमेंट जो आपका होता है बेटा, इंपीचमेंट केवल और केवल प्रेसिडेंट के वी कैन से अगेंस्ट केवल एक ही ग्राउंड में वी कैन से लगाया जा सकता है। और वो क्या ग्राउंड है, वो ग्राउंड है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया, सो द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है या वो कॉन्स्टिट्यूशन के वीकेंड से अगेंस्ट गए हैं, तो उनके अगेंस्ट इंपीचमेंट आ सकता है,
ठीक है, उनके अगेंस्ट इंपीचमेंट को लाया जा सकता है। तो प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रोसेस होता है उसे हम इंपीचमेंट बोलते हैं, जो कि केवल और केवल किस बेस में लाया जाता है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं कि इंपीचमेंट जो आपका मोशन होता है, इस इंपीचमेंट को किस हाउस में पहले, अच्छा इंपीचमेंट मोशन कहां पर लाया जाता है, तो इंपीचमेंट मोशन जो है ये आपका पार्लियामेंट के अंदर लाया जाता है। मतलब प्रेसिडेंट को हटाने का जो रिमूवल का जो वी कैन से राइट है या वी कैन से अधिकार है, वो किसके पास है, वो पार्लियामेंट के पास है, राइट। अब हम बात करते हैं कि इंपीचमेंट का जो मोशन आता है वो सबसे पहले किस हाउस में आता है, पार्लियामेंट के किस हाउस में आता है। तो याद रखना, मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा ईदर हाउस, ईदर हाउस, ईदर हाउस का मतलब किसी भी हाउस में। अब वो ईदर हाउस में से आपका चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो आपका राज्यसभा हो, तो इंपीचमेंट मोशन जो है वो किसी भी हाउस में आपका आ सकता है। वो लोकसभा में भी वो आपका मोशन स्टार्ट हो सकता है, वो मोशन आपका राज्यसभा में भी स्टार्ट हो सकता है। अगर मान के चलिए इंपीचमेंट मोशन आपका लोकसभा में आ गया है, तो उसको पहले लोकसभा से पास होना पड़ेगा, और फिर लोकसभा से पास होने के बाद वो किसके पास जाता है, राज्यसभा के पास जाता है। फिर उसको राज्यसभा के पास जाना पड़ेगा, और जैसे ही दोनों हाउसेस उसको पास कर देते हैं, तो वैसे ही आपका क्या हो जाता है, जो आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो अपनी पोस्ट से हट जाते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाने का जो प्रोसेस होता है उसे इंपीचमेंट बोलते हैं, ठीक है। इंपीचमेंट कब लाया जाता है, प्रेसिडेंट के अगेंस्ट जब उन्होंने वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया हो। थर्ड, पार्लियामेंट को हटाने का अधिकार है। फोर्थ, और ये इंपीचमेंट मोशन दोनों हाउसेस में से किसी भी हाउस में आ सकता है, ठीक है। तो ये आपका प्रेसिडेंट को हटाने का प्रोसेस हो गया। इस तरीके से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनको हटाया जाता है। तो आई होप इतना पोर्शन बेटा सबको समझ में आया, आ गया होगा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, ठीक है। इसको मैं यहां पे मिटा देता हूं, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। आगे हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है अगर वो खाली हो जाती है, या वी कैन से वैकेंसी, कि जब आपकी वैकेंसी क्रिएट हो जाती है या आपकी प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो जाती है। अब देखिए, मैंने बताया आपको प्रेसिडेंट की पोस्ट आपके 3 तरीके से खाली हो सकती है, ठीक है। प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है बेटा वो 3 तरीकों से खाली हो सकती है। सबसे पहला तो आपका ये है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की डेथ हो जाए, ठीक है, तो रिमूवल आपका वी कैन से आपकी जो वैकेंसी है, अब प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है वो 3 तरीके से खाली हो सकती है। पहले मैंने बताया, या तो प्रेसिडेंट की आपकी डेथ हो जाए, हाँ डेथ, या उनका रिमूवल हो जाए। रिमूवल कैसे होता है, अभी बताया था, इंपीचमेंट से होता है। या तो डेथ हो जाए, या तो उनका रिमूवल आपका हो जाए, या वो अपना रेजिग्नेशन दे दे। और रेजिग्नेशन किसको देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। तो इन तीनों में से अगर कुछ भी हो जाए, चाहे डेथ हो जाए, चाहे रिमूवल हो जाए, चाहे रेजिग्नेशन हो जाए, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में प्रेसिडेंट की पोस्ट आपकी खाली हो जाती है। तो अगर आपकी प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो जाती है, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट की जगह कौन काम करेगा, तो बेटा उस टाइम पे प्रेसिडेंट की जगह कौन काम करेगा, वाइस प्रेसिडेंट काम करेगा। उस टाइम पे प्रेसिडेंट की जगह कौन काम करेगा, वाइस प्रेसिडेंट काम करेगा। अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, या प्रेसिडेंट को हटा दिया गया है, या उन्होंने अपना रिजाइन दे दिया है, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट की जगह कौन काम करेगा, वाइस प्रेसिडेंट काम करेगा। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, अगर मान के चलो वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो वाइस प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट की जगह उस टाइम पे कौन काम करेगा, अगर वाइस प्रेसिडेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इफ वाइस प्रेसिडेंट इज एब्सेंट, या अगर वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट देयर, अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, तो कौन करेगा, तो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भी आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, वो आपका क्या होगा, वो आपका एज अ प्रेसिडेंट काम करेगा, ठीक है। अब मान के चल लीजिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अगर आपका अवेलेबल नहीं है, तो प्रेसिडेंट की पोस्ट पर कौन काम करेगा, तो प्रेसिडेंट की पोस्ट पर आपका सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट का आपका जो सीनियर मोस्ट जज है वो काम करेगा, राइट। आई होप दिस पोर्शन इज क्लियर। तो वैकेंसी क्या है, या तो आपकी डेथ हो जाए, या तो जो प्रेसिडेंट है उनकी डेथ हो जाए, या तो उनका रिमूवल हो जाए, या तो वो रिजाइन दे दे, तो उनकी जगह पे कौन काम करता है, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट वुड एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इफ वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अवेलेबल, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस भी अवेलेबल नहीं है,
तो सुप्रीम कोर्ट में से कोई ना कोई एक सीनियर जज तो वहां पे अवेलेबल होगा ही होगा, उनको क्या आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह पर काम करना होगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि जब आपकी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट खाली हो जाती है तो उसके 6 मंथ्स के अंदर अंदर, 6 महीने 6 मंथ्स के अंदर अंदर क्या करवाना पड़ता है, प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए इलेक्शन करवाना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि चाहे वाइस प्रेसिडेंट अगर अवेलेबल है, चाहे चीफ जस्टिस, चाहे ये कोई भी अगर आपका प्रेसिडेंट की जगह पर काम करता है तो वो 6 महीने से ज्यादा काम नहीं कर सकता, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर क्या करवाना पड़ता है, इलेक्शन होल्ड करवाना पड़ता है प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, राइट। तो ये आपका वैकेंसी के अंदर था। आई होप यहां तक बेटा सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद इसको मैं यहां पे मिटा दे रहा हूं। इसके बाद हम बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपका, दैट इज द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर्स क्या क्या है, ठीक है। तो बेटा देखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर के बारे में हम देखते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास देखिए, मैंने आपको एक बात पहले बताया था पिछली वीडियोस के अंदर, आप एक बार चेक करिए। जो प्रेसिडेंट की जो पावर है, तो प्रेसिडेंट अपने आप से कोई काम नहीं करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, ही और शी एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनकी ही एडवाइस पर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, काम करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर क्या क्या है, पावर्स। तो इनकी पावर्स के बारे में सबसे पहली पावर यह है कि काफी सारे ऐसे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल वैकेंसी पोस्ट होती हैं जिनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करता है। एग्जांपल के लिए प्राइम मिनिस्टर, मैंने बताया था कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट आपका अपॉइंट करता है। दूसरा चेयरमैन या एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस वैकेंसी कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस के जो आपके चेयरमैन होता है और इसके जो मेंबर्स होते हैं उनको भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है अपॉइंट, ठीक है। फाइनेंस कमीशन, हमारे यहाँ पे जो फाइनेंस कमीशन होता है उसे भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है। बेटा ये सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे कि फाइनेंस कमीशन क्या है, यूपीएससी क्या है, एक एक करके इनको हम बाद में देखेंगे। अभी हम केवल इतना देख रहे हैं कि इलेक्शन कौन, इनको अपॉइंट कौन करता है। तो इनका जो अपॉइंटमेंट आपका है, इनको अपॉइंट कौन करता है, आपका प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है, ठीक है। आपका फाइनेंस कमीशन हो गया, आपका इलेक्शन कमीशन हो गया, ठीक है। इलेक्शन कमीशन के अंदर जो भी आपके क्या कमिश्नर्स हैं उन्हें कौन अपॉइंट करता है, उन्हें प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास एक वो वैकेंसी पोस्ट होती है जिसको हम बोलते हैं कैग इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो आपकी एक पोस्ट है हमारे यहाँ पे, इनके बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि कैग जो है एक पोस्ट है, उसे भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अटॉर्नी जनरल जो है, इनको भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करता है। अटॉर्नी जनरल मेनली जो कि आपके गवर्नमेंट के लॉयर हैं, राइट, वैकेंसी जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके जो लॉयर होते हैं, उनकी ओर से जो केसेस फाइट करते हैं, उनको हम अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। तो अटॉर्नी जनरल को भी अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। स्टेट्स के जो गवर्नर्स होते हैं, जो भी गवर्नर्स होते हैं स्टेट्स के, उनको भी कौन अपॉइंट करता है, उनको भी जो है आपका प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करता है। इसके साथ साथ जजेस, जो आपके जजेस होते हैं, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मैं यहाँ पे S.C लिख रहा हूं, एंड हाई कोर्ट के लिए H.C। तो सुप्रीम कोर्ट और जो आपके हाई कोर्ट के जजेस भी हैं, इनको भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट अपने मन से कोई भी काम नहीं करेगा, बल्कि प्रेसिडेंट क्या करता है, he or she acts on the advice of the council of ministers। ये सारी चीजें क्या करेगा, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही काम करेगा। तो जैसे आपका चेयरमैन ऑफ यूपीएससी है, इलेक्शन कमीशन है, कैग है, जो भी है, तो इनका अपॉइंटमेंट जो प्रेसिडेंट कर रहा है वो किसकी एडवाइस पे करता है, या किसकी एडवाइस पे करेगा, वो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही करेगा, ठीक है। दूसरी पावर के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दोनों हाउसेस जो हमारा लोकसभा है, सॉरी नॉट दोनों हाउसेस, जो लोकसभा जो है, लोकसभा को क्या कर सकता है,
समन, चलो ये समन तो खैर चलो इसको भी छोड़िए, समन का मैं आपको अभी बताऊंगा। लोकसभा को क्या करता है, सॉरी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करता है, देखिए बेटा इसको ध्यान से। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया समन करता है एंड प्रोग करता है, ठीक है, प्रोरोग या प्रोग, समन करता है एंड प्रोरोग करता है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। तो समन का मतलब क्या है? समन का मतलब होता है बेटा जब हाउस की मतलब हाउस का जो सेशन होता है उसको क्या करना, बुलाना। हाँ, हाउस की, जैसे लोकसभा का सेशन शुरू होने वाला है, 3 सेशंस आपके होते हैं मेनली एक साल के अंदर। जैसे पहला सेशन आपका होता है बजट सेशन, जो कि आपका फरवरी में आपका मेनली आता है, तो उसमें आपका मेनली बजट पास होता है। तो बजट सेशन हो गया, मॉनसून सेशन हो गया, और एक आपका विंटर सेशन होता है। तो एक साल के अंदर मेनली 3 सेशंस होते हैं, तो उसको बोलते हैं समन करना। तो सेशंस को कौन बुलाता है, मीटिंग्स को कौन बुलाता है, ये बुलाना प्रेसिडेंट का काम है। प्रोग या आपका प्रोरोग, प्रोरोग का मतलब ये आपका कैसे होता है कि जो सेशन आपका चल रहा है उसे क्या करना, खत्म करना, उसको मिडवे, उसको बीच में ही क्या कर देना, खत्म कर देना, उसको बोलते हैं प्रोरोग। मान के चल लो एक सेशन है आपका, मान लो 2 महीने के लिए चल रहा है, राइट, 2 महीने के लिए आपका सेशन वहां पे आपका चल रहा है। आप सेशन को आपका वीकेंड से होते होते 1 महीना हो गया, 1 महीना 10 दिन हो गया, लेकिन अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ऐसा लगता है कि नहीं, अब मुझे इस सेशन को खत्म कर देना चाहिए, ये कोई मतलब नहीं है सेशन का, कुछ भी यहाँ पे नहीं हो रहा है, बस ऐसे ही हो हल्ला हो रहा है ना, इसको मुझे बंद कर देना चाहिए। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकता है, उस सेशन को प्रोग कर सकता है, मतलब उसको उतना ही बंद कर सकता है, ठीक है। तो ये समन करने का काम और प्रोरोग करने का काम किसका होता है बेटा, ये आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ही होता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इज द, और ही और शी इज द, व्हाट वी कैन से, कि सुप्रीम कमांडर, ये सुप्रीम कमांडर हैं, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके सुप्रीम कमांडर हैं। तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो है, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी एंड इंडियन वी कैन से एयर फोर्स, इसके जो सुप्रीम कमांडर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही माना जाता है। इसके साथ साथ नेवी चीफ, जो आपके नेवी चीफ होते हैं, आर्मी चीफ या आपके एयरफोर्स चीफ, ये जो तीनों आपकी चीफ्स है, इनका अपॉइंटमेंट भी कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करते हैं। सो ऑल द चीफ्स ऑफ ऑल द आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ या नेवी चीफ जो है, इनका भी अपॉइंटमेंट बेटा कौन करता है, इनका भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं, ठीक है, ओके। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही वो अथॉरिटी है जो कि वॉर को डिक्लेयर करते हैं, वॉर डिक्लेयर। तो वॉर डिक्लेयर करने का भी काम किसका है, प्रेसिडेंट का ही काम है, राइट। या अगर आपका पीस एस्टेब्लिश हो जाता है तो ये पीस को भी कौन कंक्लूड करता है, वॉर डिक्लेयर का काम और कंक्लूड पीस। तो पीस को कंक्लूड करने का भी काम किसका है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ही काम है। आई होप बेटा यहां तक सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। एक और पॉइंट हम पावर्स के अंदर यहां पे लिख रहा हूं, एक और पॉइंट हम इसके अंदर देखते हैं, 6 पॉइंट, कि इमरजेंसी जो आपकी इमरजेंसी है, ठीक है। इमरजेंसी जो है, हम आपको पता है कि 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी होती है। आर्टिकल 352 के अंदर हमारे पास क्या है, नेशनल इमरजेंसी है। आर्टिकल 356 के अंदर क्या है, प्रेसिडेंशियल रूल है। एंड आर्टिकल 360 के अंदर हमारे पास फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो इमरजेंसी को इंप्लीमेंट करने का राइट जो है वो किसके पास है, वो भी बेटा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो इमरजेंसी का इंप्लीमेंटेशन या इमरजेंसी को डिक्लेयर करने का, वैकेंसी इमरजेंसी को भी कौन डिक्लेयर कर सकता है, इमरजेंसी को डिक्लेयर करने का राइट जो है वो किसके पास है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है।
राइट। लेकिन एट लास्ट मैं अगेन आई वांट टू से दैट कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो कोई भी काम अपने मन से नहीं करते हैं, बट कि ही और शी हैज टू डू और he has to do the work on the advice or he or she works on the advice of the council of ministers। उनको ये काम सारे के सारे काम जो है उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही करना पड़ता है। तो आई होप बेटा यहां तक सबको समझ में आया होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर्स सबको समझ में आई होंगी, राइट। ये सारी पावर्स आई होप आपने नोट भी कर लिया होगा। ओके, तो बेटा आज हम इतना देखेंगे, राइट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का टॉपिक हमारा यहां पर खत्म होता है। इसके बाद न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं वाइस प्रेसिडेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।